नमस्कार दोस्तों, प्रवीण एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी 2022 में बर्लिन यूरोपीय फिल्म मार्केट संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करें। तो ए इज द राइट आंसर। 72वें संस्करण में इंडिया ने 10 फरवरी 2022 को 72वें बर्लिन यूरोपीय फिल्म बाजार 2022 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम बर्लिनियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तर्ज पर आयोजित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत ने किस देश को पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए किस देश की चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है? बी इज द राइट आंसर। किरबाती देश को भेजी है। भारत ने किरबाती के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंध करने के लिए उसको चिकित्सा आपूर्ति का एक खेप भेजा है। क्या भेजा है? एक खेप भेजा है। विदेश मंत्रालय MEA ने बताया है कि खेप में पल्स ऑक्सीमीटर, PPE, पर्सनल प्रोटेक्ट डेवलपमेंट किट और आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल है। आधिकारिक तौर पर किरबाती गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में स्वतंत्र द्वीप है और किरबाती की राजधानी तराव है और राष्ट्रपति ओनोते तोंग है और मुद्रा किरबाती डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है? तो सी इज द राइट आंसर। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन ने 11 फरवरी 2022 को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। इन्होंने भारत की दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदारी और नेता के रूप में मान्यता दी, जो दक्षिण पूर्व में सक्रिय और सबसे साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन है और राजधानी वाशिंगटन DC में है। डायलिंग कोड है +1। क्षेत्रफल है 98,34,000 वर्ग किमी है। जनसंख्या 329.5 मिलियन है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। सकल घरेलू उत्पाद GDP 20.94 ट्रिलियन USA है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना के कितने सदस्य एक दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए फरवरी 2022 में सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है? बी इज द राइट आंसर। 44। सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना एक 44 सदस्य टुकड़ी 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो में द्विदिवसीय कार्यक्रम जो वैश्विक विमान उद्योग को अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया भर में प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस MK-1 पिच करेगा। एयर शो में भारतीय वायुसेना की भागीदारी भारत को तेजस विमान और प्रदर्शन करने में RSAF, रॉयल सिंगापुर वायुसेना और अन्य भाग लेने वाले दल में समकक्ष के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और लड़ाकू विमान सैपिकेट, जगुआर, इंसाल्ट, राफेल, सुखोई Su-30, MKI इत्यादि विमान हैं भारतीय वायुसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी इज द राइट आंसर। H. चंद्रशेखरन। किसे? H. चंद्रशेखरन। टाटा संघ लिमिटेड के बोर्ड ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने कार्यक्रम अध्यक्ष चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। JRD टाटा अक्टूबर 1932 एयरलाइंस की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। स्थापना 1932 मुंबई में हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक टाटा समूह JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 10 फरवरी 2022 को स्पेस सेंटर
एयर स्पेस द्वारा 34 सफल तैनाती की पुष्टि की है। तो ए इज द राइट आंसर, वेब कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? वेब कंपनी ने भारतीय एयरटेल समर्थित विनबे 10 फरवरी 2022 को फ्रेंच युआन को कैरो में युआना स्पेस सेंटर में एयर स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की है। 2022 में कंपनी ने वनवेव के कुल इन ऑर्बिट उपग्रहों को 428 करने के लिए 13 सफल परीक्षण किए हैं। यह वनवे के नियोजित 648 एलईओ उपग्रहों के 66% प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस अन्य देश ने 11 फरवरी 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय और ऑस्ट्रेलिया पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया व्यापार पर्यटन निवेश मंत्री डैन तैहान ने 11 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया। भारतीय ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA भी 12 महीने में संपन्न होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ए इज द राइट आंसर, 12 फरवरी। किस दिन को? 12 फरवरी को यह दिन चार्ल्स डार्विन की जयंती और विज्ञान मानवता के रूप क्षेत्र में इनका योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक अंग्रेजी प्राकृतिक भूमि विज्ञान और जीव विज्ञानी थे जिन्हें विकासवादी जीव विज्ञान के योग में उनके योगदान के लिए माना जाता है। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 कब? 1809 को श्रीवस्वी सहस्राब्दशायर इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विमान ने 12 फरवरी 2022 को स्मॉल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग, कौन सा विभाग ने? सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।